ममतामयी तू समतामयी तू करुणामयी माँ जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे। ओम शांति एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज के हमारे हिंदी टॉक सीरीज में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है, पावन नवरात्रि का समय। और नवरात्रि के दिनों की भी बहुत बहुत सभी को बधाई हो। और ये जो नवरात्रि के जो दिन आते हैं, मेरा पर्सनली उससे मैं अपना बहुत खास एक, जैसे कहते हैं, नाता कनेक्शन समझती हूँ। क्योंकि बचपन में जब भी नवरात्रि आती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा फेवरेट फेस्टिवल हुआ करता था। और हम जब छोटे थे तभी से ही अपने पेरेंट्स के साथ और नेबर्स के साथ में सुबह सुबह उठ करके मंदिर में जाना, पूजा करना, व्रत रखना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं क्या कनेक्शन था, भले ही कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस समय पर, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर और ही समझ आने लगा। और फिर माता पिता भी ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में आए तो हर एक त्योहार का हमने आध्यात्मिक रहस्य को समझने का प्रयास किया। तो फिर पता चला कि वास्तव में पूजा पाठ करना, व्रत रखना, मंदिर जाना, यही काफी नहीं है। लेकिन जो हम कर रहे हैं, जो जो भी फेस्टिवल आते हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं, तो उसको हम अपने जीवन में धारण करें। और तो उससे ये सीख मिली कि वास्तव में जो हम दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, जो 9 प्रकार की जो देवियां हैं, दुर्गा के जो फॉर्म हैं, हम भी उनके जैसा शक्तिशाली हम बन करके अपनी बुराइयों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें आध्यात्मिकता सिखाती है ना। तो स्पिरिचुअलिटी माना कि जो कोई भी रिचुअल जो हम करते हैं, जब उसकी स्पिरिट, उसकी जो जो उसका जो मूल है, वो हमें जब समझ आ जाए, तो वो है सच्चे मायने में त्योहार मनाना। तो आज का हमारा टॉपिक है नवरात्रि, आंतरिक दिव्यता का आह्वान, इन्वोकिंग द डिविनिटी विद इन। तो कहा जाता है कि जो 8 फॉर्म, 8 कहो 9 कहो, कई लोग अष्ट शक्तियां कहते हैं, कई लोग 9 फॉर्म कहते हैं, तो किसके सिंबॉलिक हैं। और हर एक जो शक्ति का जो फॉर्म है वो हमें क्या सिखाते हैं। और आध्यात्मिक रहस्य, जैसे मैंने बताया भी, कि जो हम नवरात्रि में गरबा रास आदि करते हैं और व्रत रखते हैं, तो इसका जागरण करते हैं, उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, उसको समझाने के लिए आज हमारे साथ में खास कानन दीदी हैं कोलकाता से। और आप सभी को ज्ञात होगा कि कोलकाता में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। पूरे साल में वो साल भर इसकी प्रेपरेशंस करते हैं, इस त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भी कोलकाता 2 बारी गई हूँ और कानन दीदी के साथ ही मुझे रहने का भाग्य मिला। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम कानन दीदी का वेलकम करते हैं आज। और थोड़ा सा मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं और वर्तमान समय आप जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका ईस्टर्न जोन है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आप उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और आप वर्तमान में कोलकाता जो हमारा म्यूजियम सेंटर है वहां पर आप बेस्ड हैं। और वहां पर रहते हुए आप सारा कारोबार वहां से आप संभालते हैं। और जब मैं आपका बायोडेटा पढ़ रही थी तो उसमें मुझे भी बहुत खुशी हुई पढ़कर कि आप यूथ को बहुत इंस्पायर करते हैं। और आपको एक खास अवार्ड से भी नवाजा गया है, मदर टेरेसा अवार्ड 2019 में। 2019 में आपको मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला।
और एक खास अवार्ड जो कि हमारी जो लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर आपको प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी मेमोरियल फाउंडेशन कोलकाता, उन्होंने आपको सम्मानित किया विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी अमंग द मासेस टू इनेबल देम टू लीड अ बेटर लाइफ। तो आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया कि आप आध्यात्मिकता का कैसे आप पूरा सभी के जीवन में आप उसको उतार रहे हैं, ये सेवा आप कर रहे हैं। तो आपने और भी आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, मैगजीन्स में आपकी कहानियां छपती रहती हैं, तो आप कैसे अनेकों को इंस्पायर करते हैं अपने जीवन से। तो आज हम दीदी आपसे सुनेंगे। और वास्तव में आप बहुत ममतामयी, सरल स्वभावी हैं और बहुत केयरिंग हैं, क्योंकि जब मैं वहां पर रही थी तो मुझे बिल्कुल अपनेपन की फीलिंग आई। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। सो अभी हम सुनेंगे दीदी से आज के टॉपिक के बारे में। थैंक यू। और उसके बाद हम एक छोटा सा एक एक्टिविटी है हमारे पास में, जो हम देवियों का जो आह्वान करते हैं पूरे नवरात्रे में, तो कौन सी देवी ना, हम वो एक छोटा एक्टिविटी एक गिफ्ट के रूप में सभी लेकर जाएंगे। तो सभी लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। ओम शांति। ओम शांति। प्रतिवर्ष विश्व में ही नहीं, भारतवर्ष में सभी जगह नवंबर महीना आते ही अनेक देवियों का आह्वान शुरू हो जाता है। ऐसे तो बहुत घर घर में प्रतिवर्ष ही नहीं, लेकिन प्रतिदिन भी देवियों का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, याद भी करते हैं। और विशेष रूप से उस देवियों की जिनको माता के रूप में मानते, शक्ति के रूप में मानते, अपने अंदर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से कुछ ना कुछ अनेक रूप से आराधना भी करते हैं। ये देखते हैं देवियों के प्रति बहुत भावना होती है, बहुत श्रद्धा होती है, बहुत ही नियम और संयम से जैसे ही नवरात्रे आते हैं तो अपने अंदर से बड़ी भावना से, बड़ी विधि पूर्वक, न केवल नियम से लेकिन संयम से भी एक प्रतिवर्ष और पूजा का भावना से कार्य आरंभ कर देते हैं कि नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, देवियों की पूजा करनी है। जैसे ही हम देवियों का नाम लेते हैं तो अंदर में देवी के सामने एक स्वरूप, एक दुर्गा माँ का, काली माँ का, जगत अम्बा का एक माता के रूप में एक चित्र सामने आता है। जो भी आप सभी सुन रहे हैं, और जैसे ही देवियों का दिन आते हैं तो जब देवी का हम चित्र देखते हैं या कोई भी मूर्ति देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उनके नेत्रों की तरफ जाता है। आप सबने देखा होगा, उन नेत्रों को देखते ही एक करुणामयी माँ, एक शक्ति रूपी माँ, एक रहम दिल के रूप में, एक शक्ति के रूप में हम उसको देखते हैं। न केवल एकाग्रचित होकर देखते ही रहते हैं, लेकिन हम सब ने भी ये अनुभव किया है, उस आर्टिस्ट की बनाई हुई जड़ मूर्ति, एक कारीगर जो एक मिट्टी से उस मूर्ति को बनाता है, लेकिन उसमें ऐसी जान या शक्ति भर देता है, देखने के बाद एकाग्रचित होते अपने अंदर भी ऐसा अनुभव होने लगता है, कुछ शक्ति का अनुभव प्रतीक होता है। अर्थात दुर्गा या देवियाँ एक शक्ति की प्रतीक है। शक्ति किसके लिए चाहिए और क्यों चाहिए? क्या हमें प्रतिदिन शक्ति नहीं चाहिए? क्या हमें 9 दिन ही कोई शक्ति की आवश्यकता है? ये प्रश्न अपने आप से करने का है। हम इस ईश्वर ज्ञान में, जो ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, जब से आए और अपनी इस ईश्वर ज्ञान को, नॉलेज को एक विधि पूर्वक समझा
कि दुर्गा किसका प्रतीक है, देवियां किसका प्रतीक है। एक सेकंड सोचते तो देवियां शक्तियां एक शक्तियों का प्रतीक है, हमारे अंदर डिविनिटी का प्रतीक है। डिविनिटी क्या होती है? क्या 9 दिन के लिए ही हमें शक्तियां नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिदिन भी मैं उन बहनों और माताओं को कहती हूँ, रोज तो आप शक्ति का काम करते हो। सुबह से लेकर रात्रि तक हम सभी को शक्ति की जरूरत होती है। कभी हमको सहन करना पड़ता है, कभी हमें परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, कई बार अच्छे कार्य करने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, कई बार हमको परख करने की शक्ति जरूरत पड़ती है। तो अनेक शक्तियों की सबको आवश्यकता है, लेकिन आखिर ये 9 दिन में अगर हम शक्तियों को प्राप्त करें, बाकी पूरा साल में हम क्या करेंगे? तो विशेष रूप से ये 9 दिन भी जो हम देवियों की पूजा करते हैं, तो कुछ नियम जो रखते हैं, एक अपने जीवन में पवित्रता का नियम रखते हैं। तो पवित्रता केवल 9 दिन के लिए नहीं, पवित्रता केवल हमारी कर्म क्षेत्र के लिए नहीं, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से। ना केवल कर्म से, लेकिन आपस के जो संबंध और रिलेशन होते हैं उससे भी सच्चाई सफाई रखना, श्रेष्ठ संबंध रखना, यही असल में पवित्रता है। तो हम अपने आप को चेक करें कि क्या आज हमारे पारिवारिक दृष्टिकोण से हमारे साथ कैसे संबंध हैं। हम पवित्र संबंध अर्थात सच्चे श्रेष्ठ निस्वार्थ संबंध रखें। किसी के प्रति जैसे कहते हैं आसक्ति वाला, कि वो संबंध की जिससे हमें कुछ बस प्राप्ति हो तब तक हम उससे संबंध रखते हैं, और थोड़ा भी अगर मन के अंदर, विचारों के अंदर मतभेद और विचार आ जाता है, तब हमारे संबंध के अंदर थोड़ा सा वो हम खुद से समझ सकते हैं। इसी तरह से असली पवित्रता मन के संकल्पों की पवित्रता, विचारों की सब पवित्रता, कि हम हमारे को कहते हैं मन से तो आपके प्रति बहुत शुभ भावना है, लेकिन अंदर से सोचते नहीं, इसका शुभ नहीं हो तो अच्छा ही है। बोल कुछ और रहते हैं, मन के विचार कुछ और रहते हैं। विचार करने की बात है, या वास्तव में हम मन की पवित्रता अपने अंदर रखते हैं। तो ये शिवरात्रि नहीं, बल्कि शिव परमात्मा ने इस नवरात्रि में हम शक्तियों को ऐसा बनाया है और ये दिया है शक्ति कि आप अपने आत्मा को संपूर्ण रूप से मन और वचन से पवित्र बना सकते हैं। और कर्म के अंदर पवित्रता है कि कभी भी किसी भी श्रेष्ठ कर्म का अभिमान ना हो। अपमान अगर कोई कर भी देता है कि आपने ये कार्य अच्छा नहीं किया, तो अपमान की फीलिंग ना हो। ये शक्ति का प्रतीक है कि आत्मा में इतनी शक्ति आए, चाहे कोई अच्छा बोले, चाहे कोई बुरा करे, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई प्यार करे, लेकिन मैं आत्मा अपने आप में संतुष्ट रहूं, शांत रहूं, शीतल रहूं, यही हमारी शक्ति है। तो जो दुर्गा का चित्र मैंने कहा जब सामने लाते, तो जो अष्टभुजाएं दिखाते हैं वो आत्मा की अष्टशक्तियों का प्रतीक है। अर्थात हमारे अंदर सहन करने की शक्ति हो। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे, हम सहन करते रहे और मन को परेशान करते रहे, लेकिन सहन शक्ति का वास्तविक स्वरूप सहनशीलता। शीलता मतलब धैर्यता। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन सोच समझकर उस बात को समझना, अपने अंदर समाना और धैर्यता से समय को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए धीरज से उसको सहन कर कर युक्ति युक्त और उस अनुसार उसको स्पष्टीकरण करें, अपने आप का भी और उस आत्मा का भी। तब हमारे अंदर वो सहन एक शक्ति का रूप ले लेती है। चित्रों के माध्यम से तो कह देते 100 चुप रह रहे, वो एक को हरा देता है। जो शांत रहता है वही शक्तिशाली है, जो क्रोध कर लेता है वो शक्तिशाली नहीं है। कई बार हमारे कुछ भाई बहन कहते थे, दीदी क्रोध नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आप सोचिए, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं, तो महात्मा बुद्ध का भी हमने सुना हुआ था, किसी पे क्रोध करना उसी अनुसार है, एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रखकर दूसरे के ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक।
तो आप सोचें कि हम क्रोध करके क्या किसी को शांति दे सकते हैं? तो इस दुर्गा पूजा में नहीं, इस नवरात्रि में हम अपने आप को 9 दिन तो प्रैक्टिस करें कि एक दिन पूरा क्रोध मुक्त रहेंगे, सबसे प्रेम से व्यवहार करेंगे, किसी की भी बात से कोई हम इरिटेशन नहीं होंगे, किसी को भी व्यर्थ बोल बोलकर या अपमानजनक बोल बोलकर दुख नहीं देंगे। जब हम किसी को दुख नहीं देंगे तो हमारी आत्मा अपने आप से सुख और शांति का अनुभव करेगी। आज आप देख रहे हैं, आज की परिस्थितियां देख रहे हैं, चारों तरफ कैसा वातावरण है, चारों तरफ युद्ध का सीधी समाचार आप सभी सुनते रहते हैं। आप समझिए इस समय कौन सी शक्ति की जरूरत है। सब आत्माओं को क्या चाहिए? आज सब आत्माएं पूरे विश्व भर में किसी न किसी परिस्थितियों से परेशान हैं। कई लोग तन के रोगों से परेशान हैं, कोई मन के रोगों से परेशान है, कोई धन के रोगों से परेशान है, कोई संबंध से परेशान है, रिलेशन ही ठीक नहीं है। तो ऐसे समय कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसा आत्मबल चाहिए तो साक्षी दृष्टा होकर हर दृश्य को देख सके और हर एक आत्मा इस सृष्टि रूपी मंच पर अपने अपने कर्म का फल प्राप्त कर रही है और रोल बजा रही है, पार्ट बजा रही है। जैसे हम किसी की पिक्चर देखते हैं और पिक्चर में कोई बहुत अच्छा रोल बजाता है तो भी वाह वाह, कोई खराब रोल भी बजा रहा है तो भी वाह वाह, लेकिन मन को क्या अच्छा है? ये रोल अच्छा नहीं है, इसका रोल अच्छा है। ऐसी जो हम संसारिक मनुष्य आत्माओं को देखते हैं, कई आत्माओं को देखकर मन में दुख होता है और किसी आत्माओं के रोल को देखकर खुशी आती है, आनंद आता है, प्रेम आता है। तो ये सब देखकर हमें खुद से हमसे बात करनी है, खुद अपने आप से रियलाइज करना है कि मुझे कौन सा रोल करना है, कौन सा पार्ट बजाना है, दुख का या सुख का, शांति का या अशांति का। अगर कोई अशांत आत्मा है, कोई दुखी आत्मा है, कोई क्रोधित आत्मा है, कोई परेशान आत्मा है, तो हम सबको समझना चाहिए वो बेचारी आत्मा परेशान है, वो बीमार है, वो दुखी है। तो मैं परमात्मा के बच्चे, अगर परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, प्रेम दिया है, आनंद दिया है, तो खुशी दी है, मैं उन आत्माओं के ऊपर उन वाइब्रेशन के द्वारा दुख को खुशी से, अशांति को शांति से, क्रोधित को प्रेम से आप अगर व्यवहार करेंगे और अनुभव करके देखेंगे, वह आत्मा भी शांति का अनुभव करने लगती है, खुशी का अनुभव करने लगती है। नहीं तो देखते दुनिया में साधनों की कोई कमी नहीं, बहुत साधन है, बहुत है, बहुतों को कोई धन की भी कमी नहीं। पारिवारिक रूप से सब कुछ साधन होते हुए भी हमको आज आश्चर्य लगता है कि लोग अपने करोड़ों रुपया रखकर तो घर बनाते हैं, लेकिन घर में नहीं रहते, सारा दिन बाहर टूरिंग पर, गाड़ी में सारा साधन खाना पीना लेकर घूमने में, लेकिन ना बच्चों के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है। शांति कहाँ से आएगी? वातावरण से शांति नहीं मिलती, मंदिर में जाने से शांति नहीं मिलती, गुरुद्वारे में बैठने से शांति नहीं मिलती। शांति मन की आंतरिक अवस्था है, स्थिति है, जिसको वो स्वयं जब एकांत में बैठकर अपने आप से चिंतन करके कि मैं आत्मा राइट क्या कर रही हूँ, रॉन्ग क्या कर रही हूँ, उसको जब चिंतन करते हैं, अतः स्वयं का चिंतन, और उस शुभ चिंतन से जब आत्मा दूसरे के प्रति भी शुभ चिंतक बनती है, ऐसी शुभ चिंतक बनना ही शक्ति का प्रतीक है। आज नहीं तो मनुष्य आत्मा दूसरे के प्रति शुभ चिंतक नहीं है, तो सोच के इसका एक बार बुरा हुआ तो मैं 10 बुरा कर, वो पत्थर मारे तो मैं ईंट मार,
तो ये नहीं, लेकिन हम उस परमात्मा पिता के, गॉड फादर के, सुप्रीम पावर के, सुप्रीम एनर्जी के बच्चे हैं। उन बच्चे होने के नाते हम आत्माओं को एक शक्ति के रूप में अपने अंदर जो निहित शक्तियाँ थी, जो दिव्यता थी, जो पवित्रता थी, उसको फिर से जागृत करना है। तो ये नवरात्रि में हम देखेंगे बहुत लोग जागरण भी करते हैं। देवी तो खुद ही जागृत है, फिर जागरण करने की आवश्यकता क्यों? जागरण की आवश्यकता है कारण कि आज कलयुग की रात्रि में, तो कलयुग की रात्रि कोई रात को नहीं होती, सारा ही संसार 24 ही घंटे नहीं, सारे विश्व के अंदर ही घोर कलयुगी रात्रि है, जिसमें हर एक आत्मा अंधकार में भटक कर एक दूसरे को दुख और कष्ट दे रही। अब अपने आप को जागरण करने की आवश्यकता है, अपनी आत्मा की ज्योत जगाने की आवश्यकता है। भले हम मंदिर में एक दीपक जला के रखते हैं नवरात्रि में, 1 घंटे का नहीं होता है, 2 घंटे का नहीं होता है, 24 घंटे का दीपक जलाते। अब वह दीपक भी तभी जलता रहेगा जब उसमें ध्यान से हम घृत डालते रहेंगे। तो उसी प्रकार हमारी आत्मा की भी ज्योत और शक्ति तभी जागृत रहेगी जब ज्ञान रूपी घृत, ज्ञान मतलब सुनना नहीं, ज्ञान मतलब पढ़ना नहीं, ज्ञान मतलब समझना, आत्मा एक्सेप्ट करे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और उस समझ से अपनी आत्मा की जब ज्योत जगाती रहती है, अपने आप को समझाती रहती है, तो आत्मा की ज्योत की शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे एक ज्योत जगती है तो उसका चारों तरफ प्रकाश होता है, चारों तरफ उस रोशनी हो जाती है। ऐसी हर परिवार के अंदर अगर एक भी आत्मा, एक भी व्यक्ति, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे बच्चे, अगर आत्मा की ज्योत का जागरण करते हैं, अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपनी आत्मा को गुणवान बनाते हैं, ये निश्चित है कि उस परिवार के अंदर सब आत्माओं का उसका प्रकाश, उसकी शक्ति का वाइब्रेशन, उसके गुणों का वाइब्रेशन का प्रभाव जरूर पड़ता है। हम इस ईश्वर विश्वविद्यालय में ये अनुभव किया है कि परिवार के परिवार जिनके अंदर पहले बहुत आसुरी वृत्तियां थीं, व्यक्तिगत रूप से अच्छे संबंध नहीं थे, बच्चे कोई माँ बाप की बातें सुनते नहीं थे, लेकिन जैसे ही एक भी परिवार का सदस्य इस ज्ञान से अर्थात समझ से उस योग परमात्मा की शक्ति, शिव की शक्ति कहते हैं ना, परमात्मा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे शक्ति लेकर अपने जीवन को परिवर्तन किया। परिवर्तन मतलब एक दिन में नहीं होता है, कोई 9 दिन में आप व्रत रख के लक्ष्य लेंगे, उपवास करेंगे, बहुत अच्छा, लेकिन 9 दिन के बाद बहुत से व्रत लेते हैं, उपवास करते हैं, पवित्रता रखते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद क्या होगा? वही अगर हमारे पुरानी आश्रय, संस्कार, स्वभाव जागृत हो जाएंगे तो आत्मा वैसे ही बन जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा दीपक पे ध्यान रखते हैं, वैसे अपनी आत्मा की ज्योत को जागृत करने के लिए रोज हमें ज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। पढ़ना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है। आज मैंने सारा दिन किसी पर क्रोध तो नहीं किया, ठीक है, कारण अकारण हो भी गया, तो क्या मैंने आत्मा ने उस आत्मा से सच्ची भावना से, श्रद्धा से क्षमा को मांगा, क्षमा किया और अपने आप से व्रत लिया कि दूसरे दिन मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना। तो हम तो इस वर्ष सभी को बोला कि हमें क्या नवरात्रि पर कम से कम 9 कमियों का तो व्रत लें अपने आप को छोड़ने के लिए। हमें क्रोध मुक्त बनना है, हमें व्यर्थ बोल जो हम सारा दिन बोलते रहते हैं, वैसे कहेंगे अच्छे ज्ञान को सुनने के लिए समय नहीं है, और व्यर्थ बोल, हंसी मजाक के बोल, फालतू बातें करने में हम 1 घंटा समय व्यतीत कर देते हैं।
आज और एडिक्शन है, फोन पर कितनी बातें करते रहते हैं, फोन पर कितनी व्यर्थ बातें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो नवरात्रि पर हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा करें, ये लक्ष्य रखें, दृढ़ संकल्प करें कि हमें कभी भी किसी के प्रति व्यर्थ बोलना सुनने हैं, ना व्यर्थ बातें एक दूसरे को सुनानी है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं ना पर चिंतन करो, ना पर दर्शन करो, ना परमत पर चलो। अपनी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उस अपनी मन में उस परमात्मा की श्रेष्ठ मत को धारण करके श्रेष्ठ बनो। तो क्रोध मुक्त भी बनना है, व्यर्थ बोलों से भी मुक्त रहना है, और किसी भी आत्मा के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, कोई लगाव नहीं। चेक करो, स्नेह रखना है, श्रद्धा रखनी है, शुभ भावनाएं रखनी है, लेकिन अटैचमेंट दुख देता है। वह अटैचमेंट जिसमें हम एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं, इतना बंधन में बंध जाते कि एक गिरेगा तो दूसरा भी गिर जाएगा। प्यार स्नेह मना नहीं, लेकिन अटैचमेंट नहीं। इसी तरह से हम कहते किसी के प्रति भी ना अपमान रखना, ना किसी के प्रति अभिमान रखना। चाहे हमारी कोई निंदा करे, चाहे कोई हमारी महिमा करे, लेकिन उन परिस्थिति में निंदा और महिमा के ऊपर अपनी स्थिति को, निंदा की वो भी भगवान को अर्पण, महिमा की भगवान को अर्पण। जो भी मान मिले वो भी भगवान को अर्पण करें, ईश्वर को अर्पण करें। तो दोनों ही परिस्थिति में हम जब एक रस रहेंगे तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी। जो कहते हैं जीवन में कभी खुशी गायब ही नहीं होगी, ना खुश नहीं होना है, लेकिन सदा खुशी की खुराक खाते रहेंगे तो हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। चौथा हम कहते हैं कि आज बहुत से लोग डर बहुत जल्दी जाते हैं। आज किसी की भी कोई बीमारी देखते हैं, किसी की बीमारी सुनते हैं, वातावरण में अचानक जैसे कोविड आया, कोई तो कोविड की इतनी कठिन परिस्थितियों से पार हो गए, और बहुत से कोविड में डर के कारण अपनी इम्यूनिटी ही खत्म कर ली, अर्थात शक्ति नहीं थी। तो अपने जीवन के अंदर आत्मिक शक्ति से शरीर की भी शक्तियां आ जाती। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी स्थिति हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति हो। अब वो सामना करने की शक्ति आप देखेंगे देवी दुर्गाओं के सामने गणेश जी को भी दिखाते हैं, तो गणेश जी का बहुत मोटा पेट दिखाते हैं, तो भाव क्या है कि हर बात को अपने पेट में समा लिया, तो इसके अंदर बहुत पचाने की शक्ति है। तो हम व्यर्थ की जो कुछ भी बातें सुने, कोई भी किसका परिचिंतन सुने, कभी भी मुख से और मन से किसी भी आत्मा के प्रति चाहे कोई भी हो, अपने अंदर उसको समा जाए। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगता है तब उस खुदा दोस्त को बता दे, वो किसी को नहीं सुनाएगा। और जो आपको प्रेरणा मिलनी होगी उस परमात्मा से मिल जाएगी। तो समाने की शक्ति भी जो आज हमारी अष्टभुजाओं में दिखाते हैं, एक देवी के अंदर ही नहीं, आप सबके अंदर है। सब माताओं को हम देखते हैं, जिससे प्यार होता है उसकी हर कठिन से कठिन बात को या बुरी से बुरी बात को आप संभाल लेते, किसी को नहीं सुनाते। कोई पूछेगा कितना भी तभी भी नहीं सुनाएंगे, कारण आपके अंदर वो शक्ति है ना। आज कितनी बड़ी से बड़ी बातें आती हैं, सहन करने की शक्ति मैं कहती हूँ। कोई भी जल भी जाता है ना शरीर, तभी हर आत्मा उसको समय के अनुसार वो ठीक होता है घाव, लेकिन सहन करने की जो शक्ति है। और कोई भी निर्णय करने की शक्ति लेनी है तो किसको याद करते हैं? बैलेंस। एक तराजू दिखाते हैं, तराजू में दोनों चीजों का जब कांटा हिलना डुलना बंद कर देता है तो हम निर्णय ले सकते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है, किधर भारी है कितना ऊंचा है। तो हमारे अंदर भी जब कोई भी कार्य करते हैं तो मन के अंदर जरूर आता है ये राइट है ये रॉन्ग है, ये राइट है रॉन्ग, लेकिन मन का बैलेंस रखना, बुद्धि का बैलेंस रखना,
जब योग के माध्यम से आ जाता है, उस शक्ति आ जाती है, तो मन एकाग्रचित हो जाता है और वो निर्णय कर सकता है। अपने बड़े से बड़े लाइफ के निर्णय हो, बिजनेस के हो, पढ़ाई करने के लिए किस लाइन में जाना है, वो आत्मा शांत होकर, एकांत होकर अपनी स्व स्थिति में जब स्थित होती है, तो निर्णय लेने में उसे कुछ भी मेहनत नहीं लगती। ये आत्मा का असली जागरण हो जाता है। वो अपने निर्णय जो 1 घंटा लगता था, वो 1 सेकंड में हो जाता है। ये ऐसे ही नहीं आप सबको सुना रहे हैं, देखिए अनुभव है। ऐसे भी भक्ति में कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। कौन सा दान? भूमि का दान करना सहज है, धन का दान करना सहज है, कपड़ों का दान करना सहज है, लेकिन शुभ श्रेष्ठ संकल्प जो हमारे अंदर आते हैं, उस परमात्मा की याद से उसको तुरंत कार्य में लाना, तुरंत दान महापुण्य, मतलब महा सफलता उसमें मिलती है। आप ये अनुभव करके देख सकते हैं। फिर उसके लिए प्रैक्टिस क्या चाहिए? ऐसे ही तो संकल्प नहीं आएंगे। जैसे आपको बोला, पवित्रता, स्वच्छता, नियम, संयम, अपने आप को सब शक्तियों से भरपूर करने का लक्ष्य। तो उस लक्ष्य को लेते लेते जब हम इस जीवन में चलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, चल ही रहे हैं, और उसको एकाग्रचित होकर बैलेंस में, मतलब अपने संसार को भी संभाले, अपने मन के संसार को भी संभाले। मन का बहुत बड़ा संसार है। आंख भी बंद करेंगे तभी बहुत बड़ा संसार देख सकते हो। जो स्थूल रूप से देख रहे हैं वही नहीं। तो उस संसार को देखने के लिए हमें एकाग्रचित होकर अपनी आत्म स्वरूप में, जिसको हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो आत्मा है, अपने सत्य स्वरूप में स्थिर हो, चित्त उसका शांत हो, तो अति सुख और आनंद का अनुभव करने लगती है। तो ऐसे एकाग्रचित होकर, ऐसे बैलेंस बुद्धि बनाकर जब हम कुछ निर्णय लेते हैं, तो सफलता हमारा जन्म सीधा दिखा है। ये जो देवियों के आगे दिखाते हैं ना, वो असुर को उसने ध्वंस किया, कोई असुर कोई बाहर का नहीं है, वो तो एक सिंबॉलिक दिखा दिया है। लेकिन ये आश्रय वृत्तियां हमारी ही हैं जो हमें परेशान कर रही थी। लेकिन जो पवित्रता, दिव्यता, शक्तियां हमारे अंदर थी, वो सुप्त अवस्था में चली गई थी। अब उसका जागरण करके, उनको याद करके, अपने आप से बात करके, स्वचिंतन करके जागृत करना है। यही असली स्वरूप में हमारी नवरात्रि के अंदर 9 दिन ही नहीं केवल करना है। ये हमारी भूल है। 9 दिन के बाद बहुत से सोचे बड़ा कठिन समस्या कर ली, बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो रावण जल गया, खाओ पियो मौज करो। नहीं, आप सब समझते हैं कि देवियों को कैसा भोग लगाते हैं। बहुत प्यार से लगाते हैं, बहुत सात्विक लगाते हैं। ना केवल देवियां, वो जड़ मूर्तियां थोड़ी खाती हैं केवल। आप चैतन्य मूर्तियां, देवियां, शक्तियां अपना सात्विक भोजन स्वीकार करें। पवित्र भोजन केवल खाना ही नहीं होता है, पवित्र भोजन बनाना भी होता है। हमने देखा है जो महाराज लोग बनाते हैं, अच्छे अच्छे घरों में देवियों का भोजन बनता है, बड़ी शुद्धता से बनता है। ना केवल किचन को साफ करते, किचन के सफाई के साथ बर्तन भी खूब अच्छे से साफ किए जाते हैं। मैं कई बार पूछती हूँ, बर्तन को अंदर से साफ करना है या बाहर से साफ करना? कहाँ से साफ करते हैं? भोजन बनता है बाहर से तो चमकाते ही, लेकिन अंदर से भी साफ करना पड़ता है। तो अपनी आत्मा को भी साफ करना है, तो भोजन भी, बर्तन भी साफ करना है, किचन को भी साफ करना है। अन्न को भी बड़ी सफाई और शुद्धता से रखते हैं। वे बहुत प्रेम से परमात्मा की याद में उस भोजन को एक प्रसाद के रूप में बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं। कोई भी प्याज, लहसुन, मीट, मछली, अंडा, प्याज जो भी हम लोग खाते आए, उसका सबका परहेज करते हैं। कितना दिन? केवल 9 दिन। विचार करो, क्या 9 दिन में
नवरात्रि में हम पवित्र भोजन खा के आत्मा पवित्र बन जाएगी? क्या उसके अंदर दिव्यता आ जाएगी? क्या उसके अंदर शक्तियां जागृत हो जाएंगी? फिर वही भोजन, वही जीवन, वही हमारा बोलना चालना व्यवहार, तो आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनेगी। तो हम तो कहेंगे अपने आप से यही सच्चा व्रत ले, केवल 9 दिन ही नहीं, लेकिन जीवन की इस यात्रा में अगर हमें खुशी प्राप्त करनी है, अगर हमें शांति प्राप्त करनी है, अगर हमें शक्तिशाली बनना है परिस्थितियों को पार करने के लिए और अनेक विश्व की आत्मा को शांति देने के लिए शुभ कार्य करना है और अनेक आत्माओं की दुआएं लेनी है, तो सच्चा सच्चा व्रत व उपवास करें। यही अपने आप से दृढ़ संकल्प करें और प्रतिज्ञा करें। इसमें डरना नहीं है। जब 9 दिन आदत पड़ जाती है तो आगे भी हम कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है ना, अगर डायबिटीज भी हो जाती है, कोई व्यक्ति कहेगा अरे अभी मीठा नहीं खाना है, कोई कितना भी प्यार से अच्छी मिठाई देगा, आप खाएंगे? नहीं, मुझे शुगर है, नहीं खाना है। जो शरीर एक दिन चला ही जाएगा, नहीं भी जाएगा अगर 80, 90, 100 साल में, तो बोलेंगे दीदी इसकी आत्मा को मुक्ति दिला दीजिए। इस शरीर को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, उसके लिए हम अच्छे से अच्छी जो प्यारी से प्यारी खाने की चीज या वस्तु होती है उसका त्याग कर देते हैं। तो वो त्याग तो हमको करना बहुत सहज लगता है बहुत बार, लेकिन आत्मा की शक्तिशाली जो अजर अमर है, जो दूसरी यात्रा करने के लिए तैयार है, उसके शेष जीवन को बनाने के लिए क्या हम अपने आप से शुभ संकल्प नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो शक्तिशाली है। तो हम अपने आप से इन नवरात्रों के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति ये शुभ संकल्प रखें, ये मेडिटेशन करें। 2 मिनट हम सब साइलेंस में बैठें और अपने आप से ये शुभ संकल्प रखेंगे कि मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, दिव्यता मेरा निजी गुण है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं स्वच्छ आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, सबसे मुझे शांति से व्यवहार करना है, शांति और शक्ति के वाइब्रेशन हर आत्मा को देने हैं। कोई भी आत्मा, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, किसी भी भाषा की है, किसी भी जाति के, सारी विश्व की आत्मा को ये शांति के वाइब्रेशन देने हैं। मैं आत्मा उस परमात्मा से ये वाइब्रेशन देकर सारी विश्व की आत्मा को दे रही। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुखदाता भगवान से, ईश्वर से सुख और शांति की किरणें देकर सबको सुख का वाइब्रेशन फैला रहे हैं। इस तरह के वाइब्रेशन अगर आप प्रतिदिन ये संकल्प लें, ये व्रत रखें कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं 2 मिनट या 5 मिनट जो आपको समय दिल से मिलता है, दिल से देना, भगवान से भी दिल से लेना, देना भी दिल से, तो आप देखना समय पर वो दुआएं कितनी काम आती हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं बहन जी विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, डॉक्टर तो दवा दे देगा,
लेकिन असली विटामिन तो कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी सूर्य के पास शक्तिशाली किरणें लेने से। तो आप देखेंगे 1 मिनट सूर्य के पास गए और आगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उस सूर्य के अंदर सामने अच्छे से वातावरण में शांति से बैठना होता है। तब उस सूर्य की किरणों के वाइब्रेशन हमारे अंदर विटामिन डी की जो आवश्यकता होता है वो मिलती है। सूर्यमुखी फूल भी सूर्य के आगे खिलता है। हम बंद कमरे में, एसी कमरे में सूर्य की किरणें नहीं ले सकते। ऐसे ही हमारी आत्मा भी केवल 9 दिन व्रत, उपवास, जागरण, दीपक जलाकर अपनी आत्मा को पवित्र, शक्तिशाली नहीं बना सकती। हमें योग के द्वारा, उस परमात्मा शक्ति के द्वारा उसके सामने बैठना होगा। एकाग्रचित होकर 2-5 मिनट देने होंगे। अगर आप प्रतिदिन ये अभ्यास करेंगे, सुबह और शाम, रात को सोने से पहले आप व्यक्तिगत खुद उसका अनुभव कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि आज मुझे भी इस ईश्वर विश्वविद्यालय में 60 वर्ष से आ रहे हैं, बचपन की आयु से। भले लौकिक पढ़ाई की, आश्रम में आज रहते हुए 47 ईयर्स हो गए, लेकिन अनुभव ये कहता है कि पेरेंट्स के साथ आते आते अच्छे अच्छे विचार सुनते सुनते, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोई बैठ के रोज क्लास नहीं की, रोज मुरलियाँ नहीं सुनी जो यहाँ सुनाई जाती हैं प्रतिदिन सेंटर्स पर, अच्छे मधुर महावाक्य, लेकिन उनके वाइब्रेशन जरूर मिले। जैसे मैंने पहले बताया, दीपक मंदिर में तो जला देते हैं, आत्मा का दीपक जलने का मतलब जब पेरेंट्स को अच्छा देखेंगे तो बच्चों पर प्रभाव पड़े। तो माँ बाप जो हैं बच्चों की फाउंडेशन है। तो हम सब भी जब अपने इस लक्ष्य को देखते रहे और उनका वातावरण का प्रभाव देखा कि परिवार में रहकर कि आज ये ज्ञान और योग के वातावरण में रहते हुए पेरेंट्स का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है। तो आप सभी भी अगर परिवार में रहते हुए प्रैक्टिस सुबह शाम मेडिटेशन करेंगे तो अवश्य हमारी आत्मा इतनी प्योर है। इम्प्योर नहीं है, ये तो अभी कलयुग के अंदर हो गई है, लेकिन प्योरिटी को खींचती है, खुश होती है। और शक्ति चाहिए, जैसे रोज एक्सरसाइज करेंगे तो शक्ति आएगी, कोई भी शारीरिक कमजोरी होगी, ऐसी मन कमजोर है, आत्मा कमजोर है, करना नहीं चाहती है। शुरू में कोई 1 मिनट भी एक्सरसाइज कराए तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वह एक्सरसाइज जब धीरे धीरे करते करते उसका शक्ति का अनुभव होने लगता है, तो हम स्वयं भी क्या करते हैं, जो 1 मिनट 2 मिनट करते थे वो 2 मिनट करने के पश्चात अपने आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा करने लगते हैं। ऐसे ही ज्ञान योग भी जब हम करने लगते 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो धीरे धीरे आधा 1 घंटा भी हमें करना मुश्किल नहीं होगा। हमने देखा कोविड के समय जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहन थे, जब घर के अंदर रहे बिल्कुल परेशान नहीं हुए, क्योंकि जो उन्हें एकांत में स्थिर होकर, एकाग्रचित होकर योग करने की प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए योग किया, लेकिन विश्व की आत्मा के लिए योग किया। आधा घंटा क्या, 2 घंटा, 3 घंटा भी बैठ सकते थे। कोई भी बीमारी किसी परिवार में आई, उनको भी योग के माध्यम से दूर कर दिया। हम तो उनके YouTube में अनुभव सुनवाते थे। सुप्रीम सर्जन जो डॉक्टर है उससे शक्ति ली, अपने अंदर आत्मा के अंदर शुभ विचार किए, शुभ संकल्प किए कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं प्योर आत्मा हूँ। हम हमेशा 3 P तो याद रखो कि मैं प्योर आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ, पीसफुल आत्मा हूँ, तो स्वस्थ आत्मा ऑटोमेटिक रहेंगे। लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से अच्छा लग सकता है, लेकिन करने से अच्छा बन सकते हैं। बनना अच्छा है या करना अच्छा है? करना भी अच्छा है,
क्योंकि बनने से आपको खुद ही अपने अंदर खुशी आती है। क्या जैसे कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है, पढ़ाई करता है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। कितना भी कुछ होगा, चाहे इंजीनियर बनो या कोई भी पोस्ट है, अभ्यास करता रहेगा, कुछ भी करेगा, अगर खेलेगा भी तो उसे बनना है, वो कॉन्शियस में रहता है, उसके लिए वो समय निकालता है, खेलने के लिए भी और दूसरा पढ़ाई के लिए भी। तो आज हम 24 घंटे से 25 घंटे नहीं बनेंगे। जो हमारी जीवन की आयु निश्चित है, किसी की 50, 40, किसी की 70, किसी की 80, 90, उस आयु से ज्यादा नहीं हो सकती। मरना जीना निश्चिंत है, लेकिन आत्मा अमर है, अपनी जर्नी करेगी, अच्छी पुण्य कर्म का खाता लेके जाएगी। तो श्रेष्ठ पुण्य का खाता, हिसाब किताब हमें लेके जाना है, वो हमारी प्रैक्टिस से ही होगा, हमारे जीवन के अंदर पुरुषार्थ करने से होगा। तो इसीलिए आप सब भाई बहनों को इस नवरात्रि पर यही शुभकामना देती हूँ, यही शुभकामना रखती हूँ कि आप सभी भी अपने जो नियम संयम पर नवरात्रि पर रखते हैं, अपने प्रति शुभकामना रखें, सर के प्रति शुभकामना रखें। इसी शुभकामनाओं से आप सबके प्रति बहुत बहुत ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी, कानन दीदी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हम सभी को सुनाई। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो आपने दीपक की बात सुनाई, कि जो मंदिर में या हमारे पूजा का स्थान जो भी होता है, हम दीपक जगाते हैं, तो उसमें निरंतर वो दीपक जलता रहे तो निरंतर घृत डालना पड़ता है। तो वो दीपक तो स्थूल दीपक की बात है, लेकिन जो आत्मा रूपी जो ज्योति है, उसमें कौन सा घी हम डालें ताकि वो आत्मा रूपी ज्योति निरंतर जागती ज्योत बन जाए, तो वो है ज्ञान का घृत, समझ का घृत। तो वो हम सिर्फ 9 दिन नहीं डालना है, 9 दिन दीपक नहीं जलाना है, वो दीपक हमारा सदा जागता रहे, तो उसके लिए रोज हमें कुछ ना कुछ अपने लिए पुरुषार्थ करना है। और आपने 8 भुजाओं की बात बताई, तो अष्ट भुजाएं जो देवी की दिखाते हैं, तो वो अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। तो आपने उसमें भी कितनी प्रैक्टिकल बातें हमारे समक्ष रखी, कि कैसे हम समाने की शक्ति वो अंदर ही है, लेकिन हमें उसको यूज करना है, सामना करने की शक्ति, निर्णय, बैलेंस की बात। तो मन का बैलेंस जब होगा, बुद्धि का बैलेंस जब होगा, तो अपने आप ही हम अच्छे निर्णय कर पाएंगे। और जागरण की भी बात आपने सुनाई, कि कौन सा जागरण, देवियों को नहीं जगाना है, वो तो जगी हुई है ना, अपने आप को जगाना है। इस कलयुग रूपी घोर अंधियारी रात्रि से आत्मा की में जब जागृति आती है, तो उसको कहते हैं जागरण करना। और इतनी आत्मा में शक्ति आ जाए, जो आपने शुरुआत में कहा कि किस कोई हमारी निंदा करे, अपमान करे, कोई भी कुछ भी कैसा भी हमें दे, लेकिन शक्ति की आवश्यकता क्यों है, तो ताकि हम निंदा स्तुति में एक समान रहें, स्थैर्यम रहें। तो वो शक्तियों की बात। और फिर अंत में आपने जो सुनाया कि सिर्फ करना नहीं है, लेकिन बनना है। तो अभी करने का समय नहीं है, अभी ज्ञान सिर्फ सुनने का समय नहीं है, उस ज्ञान को स्वरूप में धारण करके ऐसा हमें बनना है। और फिर अंत में 3 पीस, तो पीसफुल, पावरफुल और प्योर, जब ये बन जाएंगे, ये 3 बातें याद रखेंगे, और आत्मा का चिंतन, अपने आप का स्वयं का चिंतन, मैं क्या राइट करती हूँ, क्या राइट नहीं करती हूँ, तो ये सब बातें आत्मचिंतन से ही संभव है। तो ये नवरात्रि आपने हमें अपने अनुभव से भी सुनाया, भाई बहनों के अनुभव भी हमारे समक्ष रखे, कि कम से कम ये नवरात्रि में हम अभ्यास डालें, ताकि ये अभ्यास हमारा फिर जारी रह सके, आगे तक हम कंटिन्यू कर सके। तो कमियों का व्रत जरूर रखेंगे, और अपने अंदर ये शक्तियों रूपी दिव्यता को धारण करने का हम प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो मैं अभी वो आप सबके समक्ष रखती हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं,
1 से 9 नंबर में से आपको एक नंबर का चुनाव करना है। सिलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 9। तो आप सभी ने सोच लिया होगा। तो जिन्होंने अभी जो भी नंबर सोचा है वो आप अपने मन में रखेंगे। तो जिसने 2 नंबर चुना तो उनके लिए गॉडेस दुर्गा, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, गिफ्ट है। और गॉडेस दुर्गा का मतलब है, आप इसका फोटो भी ले सकते हैं जिन्हों का 2 नंबर था, द सिंबल ऑफ शक्ति, डिवाइन एनर्जी। ना, दुर्गा को हम कहते भी हैं दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा माँ ना। तो ये अपने लिए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन भी है इसमें एक, और एक ब्लेसिंग है। तो हम जो भी नवरात्रि के दिन शेष रहे हैं, हम उसमें रोज ये अपने लिए गिफ्ट के रूप में हम रोज उसको हम देखें, पढ़ें। हाउ कैन आई टेक पावर फ्रॉम द डिवाइन एंड रिमूव माई वीकनेस। So Durga takes power from the Almighty and use this divine power to remove all weaknesses. So जैसे दीदी ने भी सुनाया था, Almighty सर्वशक्तिवान, वो परमात्मा से शक्ति लेकर अपने दुर्गुणों को मिटाने वाली मैं आत्मा दुर्गा। तो अभी 2 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद जिन्होंने 5 नंबर सिलेक्ट किया था उनके लिए ब्लेसिंग है गॉडेस लक्ष्मी, द सिंबल ऑफ वेल्थ, धन की देवी लक्ष्मी। सो क्वेश्चन है, व्हाट डज वेल्थ ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज मीन टू मी, हाउ कैन इट हेल्प मी फिल माय लाइफ विद वर्च्यूज। तो जो ज्ञान आध्यात्मिक धन है उसका मेरे अंदर क्या मायने रखता है और कैसे हम वो मुझे हेल्प कर सकता है गुणवान बनने के लिए। तो लक्ष्मी is the embodiment of wealth of spiritual knowledge. She bestows upon all souls this unlimited knowledge, enabling them to imbibe virtues. तो सिर्फ अपने प्रति नहीं, लेकिन जब हमारे अंदर वो धन, ज्ञान धन हो आ जाता है तो हम दूसरों के साथ भी वो गुण हम शेयर करते हैं। उसके बाद जिन्होंने 8 नंबर चुना था उनके लिए है गॉडेस उमा, उमा देवी, द सिंबल ऑफ एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह। उमा माना उमंग उत्साह वाली देवी। सो हाउ कैन आई मेंटेन होप एंड एंथुजियाज्म इन माय लाइफ। अपने जीवन में मैं कैसे आशा और उमंग उत्साह बनाए रख सकती हूँ। तो उमा देवी fills the hearts and minds of all with hope and enthusiasm, removing unhappiness and disheartenment. तो क्या मैं उमा देवी का जो गायन है वो आशा की देवी है, उमंग उत्साह जगाने वाली है, दिलाने वाली है, दुख को दूर करने वाली है, निराशा को भगाने वाली है। तो क्या मैं वो उमा देवी बनकर ये सब बातें अपने जीवन में धारण कर सकती हूँ। उसके बाद 9 नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया, गॉडेस वैष्णवी, वैष्णवी देवी, वैष्णो देवी, द सिंबल ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की देवी। व्हाट डज प्योरिटी मीन टू मी एंड हाउ डज इट मेक मी डिवाइन। पवित्रता मेरे जीवन में क्या मायने रखती है और कैसे पवित्रता की धारणा से दिव्यता आती है। तो वैष्णो देवी radiates the light of purity which empowers all souls to become divine and full of all virtues. तो वो है ही पवित्रता की देवी जो उसकी रोशनी, लाइट सबके ऊपर वो सबको देती है। तो ये सिर्फ सबको देने की बात तो दूर की है, पहले हम अपने जीवन में उसका अनुभव करें। उसके बाद नंबर 3, गॉडेस गायत्री, गायत्री माँ, गायत्री देवी, द सिंबल ऑफ ऑस्पिशियस ओमन्स। बहुत ही अच्छे ओमन्स वाली देवी। हाउ डू आई मेंटेन माई हैप्पीनेस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। कैसे भी कठिन समय में कैसे हम अपनी खुशी को हम बनाए रखें। तो गायत्री माँ bestows blessings and power during times of darkness. अंधकार भरे समय में वो हमें ऐसी शक्ति देती है, वरदान देती है, ताकि जो भी बुरा समय है, बुरे ओमन्स हैं, ग्रहचारी है, दुख है, उससे हम
मुक्त हो जाएं और हम आनंद और सुख का अनुभव करें। तो ये है गायत्री माँ। उसके बाद नंबर 7 सरस्वती देवी, सरस्वती माता, ज्ञान की देवी। So how can I use spiritual knowledge to bring more light into my life and into the world? अपने जीवन में ज्ञान की रोशनी कैसे लाएं और औरों के जीवन में भी कैसे लाएं। तो सरस्वती देवी प्लेज द सितार ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वीणा बजाती हैं और जिससे सबका अज्ञान अंधकार विनाश हो जाता है और उनमें एक रियलाइजेशन की शक्ति आती है, जागृति आती है। तो ऐसी है सरस्वती देवी। उसके बाद नंबर 1 गॉडेस अम्बा, अम्बा माता। हाउ डू आई क्रिएट पीस एंड हैप्पीनेस इन माय लाइफ एंड मेक अदर्स कंटेंट। तो द सिंबल ऑफ फुलफिलमेंट, सबकी भरपूर करने वाली सबको। तो अम्बा गिव्स द इटर्नल ब्लेसिंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस टू पीसलेस and unhappy souls. She fulfills the pure desires of all hearts. तो अम्बे को कहते हैं जगदम्बा, पूरे संसार की माता। तो क्या हम ऐसा गुण अपने जीवन में धारण करके जो दुखी हैं, जो अशांत आत्माएं हैं, उनको भी हम शांति और सुख के वाइब्रेशंस दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 4 नंबर गॉडेस काली, सिंबल ऑफ फियरलेसनेस, तो निडरता की देवी। हाउ कैन आई बिकम करेजियस सो दैट आई एम एबल टू फेस सिचुएशंस फियरलेसली। निर्भय बनकर हम कैसे साहस के द्वारा किसी भी परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। तो काली का जो चेहरा है वो इतना डरावना दिखाते हैं लेकिन साहस से भरपूर है। वो किसी भी प्रकार के दुर्गुण को, वाइस को, इम्प्योरिटी को, जो आत्माओं, ह्यूमन सोल्स के अंदर हैं, जीवात्माओं के अंदर हैं, उसको वो दूर भगाने वाली है काली माता। देन नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, नंबर 6 संतोषी माता, द सिंबल ऑफ कंटेंटमेंट। संतोष का उनका सिंबल है। हाउ कैन आई बिकम कंटेंट एंड इंस्पायर अदर्स टू बिकम कंटेंट। कैसे पहले तो स्वयं मैं संतुष्ट बनूं और दूसरों को के लिए मैं प्रेरणादायी बनूं। तो संतोषी माँ इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कंटेंटमेंट हु ब्रिंग्स द फीलिंग्स ऑफ डीप कंटेंटमेंट एंड वेल बीइंग टू ऑल सोल्स। तो वो उसका स्वरूप है, संतोष का स्वरूप, संतुष्टता का, कंटेंटमेंट का, जिससे हर एक आत्मा के अंदर वो संतुष्टता की भावना जागृत होती है। तो ये थे आपके लिए गिफ्ट। सो आई होप आपने इनमें से एक ना एक पॉइंट जरूर लिया होगा अपने जीवन के लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो भी हमें वेबकास्ट के द्वारा देख रहे हैं या जूम पर हमारे साथ जुड़े हैं, यूके से, यूके के बाहर से, सभी का बहुत बहुत थैंक्स। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे।